क्लास 12 का 12 क्लास का मैथ 3.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बहुत बच्चा का ये दिक्कत होता है कि सर सॉल्व नहीं होता है। तो सॉल्व जो नहीं होता है तो सर तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक नंबर में लिखा हुआ है हम लोगों का आईवा ए का ऐसे दिया हुआ है 2 5√3 5 -2 1 फिर दिया हुआ 9 5/2 इसके बाद दिया हुआ है -5 तो 7 और 12 और 7। सबसे पहले हम लोग इसको पंक्ति, ये पंक्ति है, ये लाइन में जितना है इसे पंक्ति कहते हैं और ये लाइन में जितना है इसे हम स्तंभ कहते हैं। तो इसमें क्या मांगा है आयवा की कोटि मतलब ये कितना है, स्तंभ कितना है और कोटि कितना है। तो स्तंभ 1 2 3 पंक्ति 3 1 2 3 और स्तंभ है 4 तो यहाँ लिखेंगे की कोटि 3 × 4/12। अब यहाँ बोल रहा है इसका संख्या, तो अब हम लोग लिखेंगे की संख्या। तो ये संख्या होगा सर आप लोगों का 12 और बोल रहा है कि 3 नंबर में देखिए आप बच्चा लोग यहाँ क्या होता है गड़बड़ा जाता है। तो A3 तो हम इसको क्या बोले हैं पंक्ति और ये स्तंभ, ठीक। तो पंक्ति देखिए 1 पंक्ति, एक पंक्ति तीसरा स्तंभ 19 और ऐसे ही A2 मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा पहला स्तंभ -2। अब देखिए A33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। अब देखिए A23 तो 23 में दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -5/2 और इसका आंसर निकल के आ गया। एक नंबर कंप्लीट। जिसको समझ में आया और अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। तो मतलब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर देखते हैं 4 3 x और 5 और y z और 1/5 और 5 हो गया। तो y का मान 4 रखेंगे, z बराबर 3 और x 1 और 5 में 5 कट गया तो हम 5 को मान्य रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हम लोग बस इतना ही आंसर। अब हम लोग तीसरा देखते हैं सर। तीसरा हो गया x + y + z x + z/y + z = 9 5 7 बटे इतना हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ x + y + z बराबर आएगा 9, x + z बराबर आएगा 5 और y + z बराबर आएगा 7। तो हम
लोग लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 को रखने पर, समीकरण 3 को 1 पे रखने पर, तो 1 है ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और समीकरण 2 तो हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 9। इसका मान हम लोग इसका मान लेंगे। तो x बराबर 9 माइनस 7 बटे x का मान आ गया हम लोगों का 2। x का मान आ गया 2। तो अब हम लोग रखेंगे यहाँ मान लिखेंगे x बराबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लोग को क्या निकल के आया है? समीकरण 2 हम लोग का निकल का x प्लस जेड बराबर 5। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान तो दिया है 2 प्लस जेड बाई 5। तो हम लोगों का यहाँ आ जाएगा z, इधर जाएगा 5 इधर जाएगा 2 माइनस 2 मतलब, तो यहाँ आ जाएगा z बराबर 3। हम लोगों का z का भी मान निकल गया है। हम लोग y का मान निकालेंगे तो z बराबर